दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पूरे मामले की शुरुआत 21 अक्टूबर को हुई थी, जब हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में धार्मिक आज का सामने समाचार हटाने और प्राची जला का देने को लेकर मुसलमानों पर मुस्लिम प्रहार समुदाय आमने सामने आ गए थे। और देखते बनाएंगी देखते दोनों समुदायों की तरफ से पथराव की नौबत आ गिरिराज गई, के जिसके बयान बाद के मुस्लिम समाज के मुताबिक लोगों ने प्रदर्शन किया और आज एक बार फिर बीजेपी बवाल की हुआ। सरकार। मुस्लिम समाज के लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। तो आपको बता दें, भागलपुर में आज दूसरे दिन भी हंगामे की तस्वीर थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी जो टेंशन है, जो सांप्रदायिक तनाव है, वो इलाके में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामला धार्मिक पोस्टर से जुड़ा हुआ है, जिसे फाड़ने और जलाने का मामला सामने आया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की नाराजगी सामने आई। सड़कों पर उतरे, जमकर हंगामा हुआ। पथराव तक की स्थिति मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच में बन गई थी। पुलिस मौके पर तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा बात अगर मधुबनी की करें तो यहाँ भी एक मामला सामने आया है। मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में महादलित समुदाय के बच्चे की हत्या से लोगों में आक्रोश है। आरोपी मुस्लिम समाज के हैं। आदित्य चौपाल की हत्या का आरोप मोहम्मद जिलानी, फयाज और गुलनवाज और उसके साथी पर है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड मोहम्मद जिलानी को बताया जा रहा है, जो कि गांव का सरपंच है। तो अब ये दो खबरें हैं, एक तो भागलपुर से जहां दंगे जैसे हालात पैदा हो गए, जहां हिंसा जैसे हालात पैदा हो गए। मामला धार्मिक पोस्टर से जुड़ा हुआ था, दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, पथराव की स्थिति पैदा हो गई और आज भी ये जो तनाव है ये कम नहीं हुआ है, आज भी टेंशन बरकरार है। और एक मामला है मधुबनी का, जहां एक बच्चे की हत्या की गई है और ये बच्चा जो है वो महादलित समुदाय से जुड़ा हुआ है और जो आरोपी है वो मुस्लिम परिवार है। हालांकि इन तीनों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस हत्या के बाद से इलाके में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मोहम्मद जिलानी को ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड मधुबनी में माना जा रहा है, जो कि गांव का सरपंच भी है। अब ये दो खबरें हैं और ये दोनों ही खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इससे जबरदस्त बवाल बिहार में हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं वो जो ध्रुवीकरण वाली बात कही जाती है बिहार के चुनावों में, क्या इन दोनों ही खबरों से होगा? नीतीश, क्या रिपोर्ट पहले इन दोनों ही जगहों से मिल रही है? देखिए, दोनों ही इलाके जो हैं वहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। आम दिनों में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब चुनाव के समय होती हैं तो जाहिर है उसका जो राजनीतिक असर है उसका विश्लेषण भी किया जाने लगता है। तो अभी जाहिर है भागलपुर से जो खबरें आ रही हैं, स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन शुरुआत जो हुई, आपको मालूम है कि धार्मिक पोस्टर एक जलाया गया दीपावली के रात में, PDA सुबह लोगों की नजर पड़ी, उसके बाद हंगामा हुआ, काफी AISSJ के तैनात कर दिया गया, स्थिति लगा संभल जाएगी, लेकिन फिर वहाँ कोऑर्डिनेटर एक धार्मिक स्थल पर हमला हो गया और उसके बाद और भ्रम की स्थिति ये हुई कि कन्वीनर ये कहा गया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। के पता चला कि यूट्यूब नहीं, चैनल इसका जो बयान है सही नहीं है। HHAQ नाराज हो गए, सड़कों का पे आ गए बयान और जो धार्मिक स्थल पर हमला हुआ, रसूलुल्लाह उसी को के घेरा में दीन से को दूसरा मानने निकाला वाले गया। रात में वहाँ पर 10 मुसलमान पुलिस को तैनात कर दिया गया। दें अभी सुबह से ध्यान। स्थिति सामान्य है, लेकिन भागलपुर एक काफी सेंसिटिव जगह है। गद्दारों की बात 1982 में पर यहाँ दंगा हुआ, उसकी चर्चा तो अभी तक होती है और वहाँ दीन जो सिटी इस्लाम एमएलए को अजीत शर्मा बदनाम कांग्रेस ना बैकग्राउंड के कराएं नेता रह चुके हैं और इस और बार हम भी उनके सामने आरजेडी का एक मुस्लिम सरकार उम्मीदवार से अभी सामने आ कहेंगे गया था। बहुत मुश्किल से कि नॉमिनेशन जो के 1 घंटे गोदी पहले मीडिया, उनको रोका गया था, मोदी समझाया गया था, मीडिया मनाया गया था। तो आखिर इसके झूठे पीछे क्या वजह है? बहसें कहीं करा कोई रहे इसके हैं पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कोई और चुनावी एंगल तो नहीं है, मुसलमानों इसको समझा जा रहा है। और जहाँ तक आप मिथिलांचल की को बात ही कर रहे थे, टारगेट बना झंझारपुर रहे की, हैं। तो वो इलाका भी जो है मिथिलांचल में मुस्लिम और आबादी अच्छी खासी है। ठीक बगल में दरभंगा, जैसे 25% मुस्लिम अभी आबादी लगभग है दलित वहाँ पे। लड़के और का जहाँ तक ये घटना हुई है झंझारपुर में, वहाँ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं जिसका उम्मीदवार बाप और उनका मुकाबला सीपीएम के उम्मीदवार से है। चौकीदार की तो पोस्ट निश्चित रूप पर से चुनाव पर पुलिस इसका थाना में असर हो है, सकता है, क्योंकि इस तरह की उसने घटनाएं जब होती है तो अपनी निश्चित रूप से एक ड्यूटी ध्रुवीकरण की निभाई। स्थिति बनती है। हालांकि जो घटना का और वो जो वजह पता गद्दार चली है है, कि जो मुखिया जो आरोपी है, सरपंच, उसने एक गाड़ी को लेकर उसकी नीतीश की गाड़ी को जितनी भी पीछे गिरा के गतिविधियां ये हैं, बंधक है उसके पिता से, लेकिन उसने कोई मदद दबंगी नहीं की। मुखिया को दबंग शक हुआ बनने कि की ये बातें इसी ने हैं, सब कुछ किया है, मेरी गाड़ी इसी ने पकड़ा गुस्ताखे है। इस रसूल, बात को लेकर आके परिवार ने धमकी भी दी थी बेअसूल और इसके होने बाद की जब बातें बेटा हैं, गायब हो गया, वो उसके बाद जांच पुलिस को पड़ताल की गई, बताई। कुछ पता नहीं चला, फिर शव मिला है, पुलिस ने इसलिए जांच पड़ताल की उसने है, उसमें मुखिया की भूमिका सामने आ गई है, गिरफ्तारी भी हो गई, बच्चों तीनों को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। स्थिति सामान्य है, लेकिन चूंकि पैसों चुनाव का बिहार में है लालच दे तो करके ऐसे में अब इसका असर उस पर जो होगा, बच्चे निश्चित उस होगा। और चूंकि इलाका भी वैसा है जहाँ पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, बच्चे के तो चुनाव पर इसका असर हो दोस्त सकता थे, है। रोज आपस में उठते बैठते थे, खेलते थे, उनसे उनको उसको फुसला करके वो खेलने के बहाने ले गए और उन पैसों के लिए उन्होंने
दीन मुस्तफ़ा को बदनाम कराया और उसका गला घोट करके धान के खेत में फेंक करके आया। मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। क्या इससे लग रहा है कि मुस्लिम बटेगा और वैसे की तरफ कौन कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए एक बात समझना इस्लाम जो हम लोग बात की कर कोई रहे हैं, हदीस भागलपुर पेश की कर बात सकता है, और मधुबनी की बात कुरान की और कोई ये आयत जो पेश छठ कर का सकता है महापर्व छठ भी है। कि तो ऐसा उसमें मुसलमान आप देखिए हम लोग जो बोल रहे हैं, गुस्ताखे इसमें रसूल है, की बात कर रहे हैं, बेअसूल तो है, बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे वो सिंपल गौर से उदाहरण आपको वादियों दिखाई का पड़ेगा, अभी ही क्यों। और आप देख लीजिए पुत्र वहाँ पर बन एक दलित करके बच्चे की है, और उसमें भी मुस्लिम को उसमें पार्टी बनाया गया। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी अफवाह फैलाए और गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, स्पेशली इंडिया टीवी, जो इनके पास अब 3 ही स्कोप रह गए, उम्मीदवार दिए हैं इस बार। पहला पिछली स्कोप बार से इस बार का हमारे पास जो डेटा है, है पिछली बार भी 18 दिए थे, इस बार भी जो 18 ये उम्मीदवार दिया है। और एक और समीकरण समझने की जरूरत है। आज जो पिछली दफा जो तो 54 रजत शर्मा की अदालत उम्मीदवारों में को बनाया था, इस बार 38, इस बार 38। कट्टरपंथी और यही नहीं, आप देखिए हिंदुत्व का बीजेपी का कोई भी कहाँ पे यादव उनकी अदालत में जाएगा 2000 में जब चुनाव हुआ वो था, बरी उसमें हो भी जाएगा। यादव। और पहले की बात करें, दूसरा इस बार विकल्प है 58 की बात हम लोग कर रहे हैं, ईडी, बड़ा अच्छा 52 हो गया होगा, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी कम है। सीबीआई और यहाँ पर देखिए 16 और सीटों को सीआईडी दिया है आरजेडी ने, 16 का कम हो सीटों को गया दिया है, जो अति पिछड़ा extremely और backward classes जिसको बोलते हैं, वह जो है तो देने अब का मतलब स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है केवल कि आरजेडी का हिंदुत्व फोकस का कहाँ इन्हीं से किसको 80 वोट करता था। तो ये 20 आपको का सुनिश्चित फार्मूला दिखाई रह पड़ेगी कि गया, आरजेडी ने एक बड़ी जबकि चतुराई के साथ ये भी सीटों का बंटवारा किया है। और इसमें आप देखिएगा इस कि जो महागठबंधन ने करता हुआ एनडीए को दिखाई पड़ेगा ये। 90 और 10 में बदल दिया। जो हमने पीडीए ओब्लिक एआईएसएचजे ने 2024 में 40 बराबर 40/20 का फार्मूला दिया था, उसको उसने 400 पार का नारा लगाने वाले संविधान को मिटाने वालों को 250 से नीचे ला दिया था। आज अब इनके पास केवल यही है कि ये हिंदू मुसलमान कराएंगे, आपस में लड़ाएंगे और 80-20 करने की कोशिश कराएंगे। मगर प्राची जी या रजत शर्मा जी या गौरव जी ये नहीं जानते कि अब मुसलमान इतने उल्लू नहीं रहे जितने उल्लू थे। वो तो 1947 में उड़ गए थे, उन्होंने तो नाअहल की इक़्तिदा करके देश को तोड़ दिया था, मगर देश को जिंदा रखने वाले ने महात्मा गांधी ने गोडसे के हाथों बलिदान दिया था और डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके इन कट्टर हिंदुओं को दलितों का यानी पीडीए का दुश्मन बता करके अपने को बुद्ध धर्म का अनुयायी बता दिया था। कौन बेवकूफ़ है दलितों में और मुसलमानों में कि जो भारतीय संविधान को बदलेगा। मुसलमानों में संविधान ही कुरान है, जैसा मैंने बताया। और एक बार मैंने अपने पेटिशन के जरिए मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा महामंत्री होने के नाते मोदी जी महान को बताया, 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए उनको आगाह कराया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर इनकी नफरत ने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही बताया बेईमान, जिस बात को हर मुसलमान समझ गया है। जो बेईमान मुसलमान नहीं समझा है, और वो अगर इनको प्रायोजित बन करके
सिरतन से जुदा करने के नारे लगा रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करा रहा है जैसे इस बच्चे को बेचारे को कत्ल करा दिया। अभी अगर एनालिसिस कराए जाए तो जो हिंसक हिंदू संघी है, उन्होंने इसी राज में जो नीतीश जी का राज चला हुआ है, नाम से है ये, काम से तो उन्हीं का राज है। तो अगर 100% हिंदू मुस्लिम पंगा कराया या दलितों की मूठें काटी या चोटियां काटी या नलके से भगाया या घोड़ी से उतारा या उनकी बलात्कार किया बच्चियों से और शवों को एकदम बिना पोस्टमार्टम के जलाया, बिल्किस बानो के साथ 13 लोगों से बलात्कार कराया और उनके जो बलात्कारी थे उनको फूलों का हार पहनाया, जो दलित पीडीए का दलित और AISSJ का मुसलमान उन्होंने कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुए थे। होगा बेईमान, वही करेगा इनका प्रायोजित बन करके ऐसे कि हमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सिर्फ खिलाफे शरीयत मुहम्मदी के काम। इनको हमने ये बताया कि जिसने ऐसा काम कराया, नूपुर शर्मा के बारे में हमने बताया कि वो सिरतन से जुदा के नारे लगाने वालों को कत्ल कर दिया जाए। फिर हमने इनको भी बताया कि आज भी अगर मुसलमान इतना होते हुए भी ये चुनावी शिकस्त खिलाने के लिए राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो बेईमान है, संविधान का विरोधी है, कुरान का विरोधी है, नबी के फरमान का विरोधी है। उसको संसार किया जाए या कत्ल कर दिया जाए या गोली से उड़ा दिया जाए, हमारा कोई इतराज नहीं। मगर आज के इस बिहार में जो आज गहलोत साहिब की मीटिंग हो रही है, इससे सारी बातों का हल हो जाएगा। और आज के ज़माने में अगर राजनीतिज्ञ है तो वो ओवैसी जी हैं, जो मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को लोगों को बता रहे हैं। आज उन्होंने जो बयान दिया कि वो कांग्रेस का साथ देंगे और अपने अधिकारों को बीजेपी से लेकर के रहेंगे। और अगर एनालिसिस कराया जाए तो 90% जुर्म जो किए जा रहे हैं जात जमात और धर्म के नाम पर, उसमें यही लोग शामिल हैं और केवल 5% या 10% दलित या कोई और को जब उन पर प्रहार किया जाता है और उन पर दबाव दिया जाता है तो वो डर के मारे मरते मरते भी ये कहते हैं कि राहुल जी बचाओ बचाओ, और ये वहाँ जाने के लिए भी राहुल को रोक देते हैं। आज ये इंडिया टीवी वाले बता रहे हैं कि जब उस दलित बच्चे को मारा गया तो तेजस्वी यादव राहुल वहाँ क्यों नहीं गए। ये इनके जो 4 मोदी जी को नीचा दिखाने वाले हैं और जिनके जरिए ये हिंदू मुसलमान कराने वाले हैं, उनमें गिरिराज, धीरेंद्र शास्त्री और योगी जी
महंत हैं, वो संत नहीं। राजपूत अपने को बता रहे हैं और डेंटिंग पेंटिंग की धमकी दे करके लोगों को डरा रहे हैं, जिसका जवाब अगर हनफा बीबी तो आपने देखा जैसी योगी आदित्यनाथ ने बड़े खुलकर अपनी पैदा बात होने रखी है। वाली चर्चा इकरा काफी हसन ने आपने दिया विधानसभा में भी देखने तो को मिलेगी। उसको फिलहाल सुल्ली बात कह करें करके वक्त थोड़े से ब्रेक का हो गया है। इन्होंने श्रीकांत जी, प्रवीण जी, नितिन उसका जी और अपमान किया। फैजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे आपको बताएंगे सूफिया कि बिहार की कुरैशी ने किन सीटों पर राहुल और तेजस्वी पायलट आमने-सामने के हैं। रूप राहुल और में तेजस्वी कैसे एक दूसरे पाकिस्तान पर पर आएंगे? हमला क्या किया महागठबंधन में जो सिंदूर तेज फर्रा हुआ है, ऑपरेशन वो के सच दौरान, पाएगा या जस्ती तक तो रहेगा? उसको डिटेल में होगी चर्चा। तो उनकी पहले बहन ब्रेक, बता आइए दिया, स्टूडियो में सौरभ शर्मा के साथ। उग्रवादियों की बहन बता दिया। और जब डॉक्टर शेख ने अपने यूट्यूब के जरिए मोदी जी महान को छोड़ करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 13 फतवे उस वक्त दिए, आज मैं 17 फतवे दे करके इनको बता रहा हूँ कि ना इनका बयान ब्रह्मा विष्णु से है, ना ओम से है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, ना गीता से है, ना कुरान से है, ना वेद पुराण गीता ग्रंथ के ज्ञान से है। इनका ना धर्म है, ना ईमान है। इनका कुर्सी का किस्सा ही इनका ईमान है। इसलिए मुसलमान संभल जाएं। संभल मक्का का नाम है। और जिस आखिरी अवतार को ये मोदी जी में ढूंढ रहे हैं, वो 570 ईस्वी में संभल में पैदा हो चुके हैं। और ये वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान उनके 8 गुण युक्त होने के बारे में बता रहे हैं। और सनातन ही सत्य है। जो रामचंद्र जी ने हनुमान को नमाज का तरीका बताया, वही ब्रह्म सूत्र है और वही वेद है, वही पुराण है, वही ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने सत्य ही सनातन बताया और हनुमान को सना उसकी करने को, सर्वशक्तिमान की सना करने को कहा। और व्यायाम जो है, योगा जो है, वो नमाज के जरिए बताया। यही डॉक्टर शेख ने अपनी पेटिशन और यूट्यूब चैनल के जरिए हर रसूलुल्लाह के दीन पर चलने वाले मुसलमान को बताया। और यही हमारा अभियान है। ये भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है, हर हिंदू मुसलमान भाई भाई है, जिन्होंने आज़ादी लाई है। इसलिए हमारे इस अभियान में शामिल हो जाएं और आवाज़ लगाएं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान।